साईं, श्री साईं, जय जय साईं। हेमाड पंत कहते हैं, जिनकी पूजा करने की मुझे आज्ञा मिली है, मैंने उन्हीं के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। और इसी विषय से संबंधित एक घटना मुझे याद आती है, जिसका विवरण इस तरह से है। बाबा की दिव्य शक्तियों से प्रभावित होकर एक रोहिला एक बार शिरडी आया। वह कई दिनों तक शिरडी में ही रुका। इस बीच उसके हृदय में बाबा के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना दृढ़ हो गई। वह हट्टा कट्टा सुगठित शरीर का था, व्यवहार में बड़ा ही अनियंत्रित, हठी, किसी की बात को ध्यान न देने वाला था। वह पांव तक एक लंबी कफनी पहनता था और मस्जिद में आकर रहने लगा। दिन रात जब भी उसकी इच्छा होती, मस्जिद या चावड़ी में अपनी ऊंची और कर्कश आवाज में उत्सुकता पूर्वक कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता, अल्लाह अकबर के नारे लगाता। बाबा को कोई कष्ट नहीं था, लेकिन लोगों के लिए ये एक कठिन समस्या थी, क्योंकि रात को भी वो शांति से सो नहीं पाते थे। इसलिए सभी गांव वाले रोहिला से काफी नाराज थे। रोहिला अहंकार के कारण बड़ा हठी हो गया था। उसने लोगों को उल्टा सीधा बोलना आरंभ कर दिया। वह उनके साथ असावधानी और अनियंत्रित ढंग से व्यवहार करने लगा। अब तो गांव वाले भी पूरी तरह से उसके खिलाफ हो गए। फिर गांव वालों ने सभी समर्पण करने वालों की रक्षा करने वाले करुणामय श्री साईं बाबा से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, लेकिन बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत गांव वालों को डांटते हुए कहे, रोहिला को तंग मत करो, वह मुझे बहुत प्रिय है। इस रोहिला की पत्नी बहुत दुराचारी है और उसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए यह झगड़ालू और कर्कश उत्सुक है कि उसे झांसा देकर मेरे पास आ जाए। उस दुराचारी महिला को जरा भी शर्म और नम्रता नहीं है। घर से बाहर निकाले जाने पर भी वह बलपूर्वक घर में घुसने की कोशिश करती है। जिस क्षण भी वह चिल्लाना बंद करता है, उसी क्षण वह दुष्ट महिला को अंदर घुसने का मौका मिल जाता है। परंतु जैसे ही वह चिल्लाकर अपना कलमा पढ़ना आरंभ करता है, वह उसी क्षण उसे छोड़कर भाग जाती है और रोहिला मन, वाणी और शरीर से पवित्र हो जाता है, जिस कारण मुझ में सुख और शांति का संचालन होने लगता है। उसका इस प्रकार चिल्लाना मेरे लिए बहुत लाभदायक है, इसलिए रोहिला तो मेरा हितकारी है और मेरे लिए सुख शांति का स्रोत है। जब स्वयं साईं महाराज ने ऐसा कह दिया, तब कोई अन्य उपाय नहीं था। और जब बाबा का मन जरा भी अशांत नहीं था, तो फिर गांव वालों को शिकायत करने की क्या आवश्यकता थी। सभी गांव वाले हैरान थे, बाबा कितने दयावान हैं। नहीं तो जिस कर्कश ध्वनि से तेज सरदर्द होने लगे, उसी ध्वनि को सुनकर बाबा उसकी गहराई में लीन हो जाते थे। रोहिला कहाँ परवाह करता कि ध्वनि मधुर है या कर्कश। उसे तो जब भी प्रेरणा होती, वो अल्लाह का नाम जपने लगता था। जिन्हें ईश्वर के नाम से घृणा थी, बाबा उन लोगों से दूर रहकर और उनके कारण अपवित्र होने से बचकर बोले, व्यर्थ में इस रोहिला को क्या भगाते हो, जो कि ईश्वर के नाम का गुणगान करने का दीवाना है। जहाँ कहीं भी मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहाँ हर समय जागृत अवस्था में विद्यमान रहता हूँ। ऐसा ईश्वर का कहना है और इसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए ही बाबा ने ऐसी लीला रची थी। ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं।